हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, सुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत करता हूं अपने चैनल उलाना चैम्स में। आज मेरे हाथ में पेपर है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। ये गर्ल्स का पेपर है और 2024-25 का इसका इंट्रेंस का है और ये संपन्न हुआ 3 दिसंबर 2023 को। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे सेक्शन सी इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर आपने देने हैं। तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा और इसको वीडियो के रोक रोक करके आप पढ़ लीजिएगा और मैं इसके सीधे क्वेश्चंस पे चलूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सीज ब्लू कलर। सी का ब्लू कलर होने का प्राइमरी रीजन क्या है? तो देखिए ऊपर बात आई है, दिस इज बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब्स कलर्स फ्रॉम सनलाइट एंड ब्लू लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा आप लगा सकते हैं यहां पे। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, इसका आंसर होगा द absorption and scattering of sunlight. Pick out the set of rhyming words in the given lines. Brown and furry, caterpillar in a hurry, take your walk to the shady leaf or stalk. तो देखिए इसमें ये राइमिंग वर्ड है, फरी का हरी है, वॉक का स्टॉक है। तो यहाँ पे लिखा है ब्राउन एंड फरी, टेक एंड वॉक, फरी एंड हरी। तो बिल्कुल ये सही है, फरी एंड हरी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। सीता एंड आई प्ले इन द पार्क एवरी डे। तो देखिए इसमें दो लोग हैं, सीता है और आई। तो हम जब मेरे साथ कोई और होता है तो हम अपने लिए हम कहते हैं, हम का मतलब वी, दोनों के लिए शब्द आएगा तो वी इसका सही आंसर होना था। Identify the sentence with a pair of adjectives. The sea has different layers. Blue light scatters in all directions. From tiny plankton to gigantic whales, every part of the ocean is filled with creatures. देखिए टाइनी और जिगांटिक वर्ड एक साथ यूज हुए हैं, तो ये इसी को कहते हैं पेयर ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें इसका सही आंसर होना था सी। Choose the correct question for the given statement. The top layer called the sunlight zone is where most of the marine life lives. इस पे क्वेश्चन सही कौन बैठता है जिसका आंसर इसमें मिल रहा है, Why is there marine life? ये तो नहीं बैठ रहा है। What is marine life in the sea? ये भी नहीं बैठ रहा है। What is the top layer of the sea called? ये देखिए बिल्कुल इसका आंसर मैच कर रहा है, द टॉप लेयर कॉल्ड द सनलाइट जोन। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन यही है, सी वाला। चूज द वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। द शेप कट द वेजिटेबल्स, केयर, केयरफुल, केयरली, केयरफुली। तो इसके लिए सही आ रहा है केयरफुली। चूज द ऑप्शन which forms a meaningful sentence when the following words are arranged in a proper sequence. इसमें proper sequence में आपने लगाने हैं most important, of his career, match, this was the। तो ये यहां से शुरू होगा, this was the match, नहीं this was the most important। पहले देखिए 4 वाला आया तब फर्स्ट वाला, मैच थर्ड वाला, ऑफ हिज कैरियर तब लास्ट में सेकंड वाला, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड देगा बी वाले में। तो ये इसका सही आंसर होना था। Which of the following word can replace the underlined word in the given sentence? I want clean air for my grandchildren. देखिए इसका रिप्लेस करना है, यानी इसका सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची। तो क्लीन का क्या है, क्लीन ईयर के बदले क्या आ सकता है, स्वीट ईयर तो आ नहीं सकता, ब्रीज ईयर भी नहीं आएगा, ये आएगा फ्रेश ईयर।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपने कमिटी की, यहाँ पे कमिटी शब्द है COMMITTEE। कमिटी की सबसे यही स्पेलिंग है सही। What should be the correct order of the following words from a sentence? Soccer he plays his friends with। तो यहां पे आएगा he plays, सबसे पहले ये आएगा he plays soccer with his friend for a third, second, first, fourth, third। ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ये दूसरा पैराग्राफ है, मैं इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा और इस पे आधारित क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। देखिए ऊपर जो पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा गया है उस पे आधारित ये क्वेश्चन है। Which paragraph provides information about the habitat of horses? किस पैराग्राफ में उसके हैबिटेट के बारे में कहा गया है? तो देखिए पैराग्राफ 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है टुडे यू कैन फाइंड देम ऑन फार्म्स, ranches and in many parts of the world, helping humans in various tasks। तो यहाँ मतलब वो कहाँ रहते थे? फार्म्स में, रेंचेज में, कहाँ रहते हैं? और बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब पहले रहते थे यहाँ पे लिखा है हॉर्सेस आर हाईली एडॉप्टेबल एनिमल, इन पास्ट दे रोम्ड वाइड इन लार्ज यार्ड्स अक्रॉस ओपन ग्रासलैंड। पहले ऐसे रहते थे लार्ज, और मतलब इनके हैबिटेट के बारे में जो है पैराग्राफ 2 में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होना था पैराग्राफ 2। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स। बिलोंग, बिलोंग्ड, ये तो बिल्कुल सही है। ईट का एट, ये भी सही है। फाइंड का फाइंडेड, देखिए फाइंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फाउंड होता है। तो ये आंसर होना था वर्क का वर्कड, सही है। चूज द क्वेश्चन दैट द पैसेज डज नॉट आंसर। पैसेज में जिसका आंसर नहीं मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज अ हॉर्स? What was the fastest recorded horse speed? What do horses eat? When do horses sleep? अगर हम इस पैराग्राफ का बात करें कि ये किस टाइप का एनिमल है हॉर्स, तो इसकी बात आई है ऊपर पैराग्राफ में कि ये किस तरह का एनिमल है। यहाँ पैराग्राफ 1 में पूरी बात आ रखी है हॉर्सेस के बारे में, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और अगर हम ये बात, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि वो व्हाट डू हॉर्सेस ईट, तो हॉर्स क्या क्या खाता है इसके बारे में भी यहाँ पे बात आई है। देखिए दे प्राइमरली ग्रेज ऑन ग्रास बट दे आल्सो एंजॉय हे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें मिल रहा है। तीसरी बात आई है व्हाट वाज द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड हॉर्स स्पीड, तो हॉर्स स्पीड कितनी है? तो यहाँ पे बात आई है लास्ट में, इसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये देखिए द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड हॉर्स स्पीड अराउंड 55 माइल्स पर आवर। तो ये तीनों क्वेश्चन तो यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कहीं कोई जिक्र नहीं आया है, इसलिए ये इसका आंसर होगा व्हेन डू हॉर्सेस स्लीप, कि घोड़े सोते कब हैं। विच वर्ड कैन फिट करेक्टली इन बोथ द ब्लैंक्स, जो दोनों ब्लैंक्स पे एक ही वर्ड आए। माई फ्रेंड सेड दैट द शी वुड मी अ सरप्राइज आफ्टर द म्यूजिक गेट ओवर। तो देखिए यहाँ सिट तो हो नहीं सकता कि सिट मी इन सरप्राइज और म्यूजिक सिट ऑन ओवर,
शो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम शो भरेंगे तो माई फ्रेंड सेड दैट शी वुड शो मी अ सरप्राइज आफ्टर द मैजिक शो गॉट ओवर। जब मैजिक शो समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आपको एक सरप्राइज शो करूंगा, बाकी सेट भी नहीं आ सकता, लैंड भी नहीं आ सकता। ये लास्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस इन विच अ करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड, जिसमें यूज्ड की गई है कंपैरेटिव डिग्री। हॉर्सेस आर फास्टर देन many other animals. Horses are more smarter than their other family members. तो देखिए स्मार्टर होता है, इसके साथ मोर नहीं आता तो ये तो गलत हो गया। हॉर्सेस आर नॉट द फास्टर लैंड एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फास्टर के साथ दो का यूज तो होता ही नहीं कभी, ये भी गलत हो गया। इसके साथ देन का यूज होता है। इसके बाद वेरी फ्यू एनिमल्स आर स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट भी जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होना था हॉर्सेस आर फास्टर देन मेनी अदर एनिमल्स, ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही पेपर समाप्त होता है। अगर आपने अन्य पार्ट्स इसके भाषा, मैथ, जीके नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से इसको जरूर देखिएगा। और प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।